राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाला आदित्य एक गरीब किसान का बेटा था। उसका पिता दिन रात खेतों में मेहनत करता, पर बारिश की कमी और महंगाई की मार ने परिवार को तोड़ दिया था। घर की छत टपकती थी, माँ की आंखों में चिंता और पिता के चेहरे पर थकान हमेशा रहती थी। पर आदित्य की आंखों में कुछ अलग था, एक सपना। वह चाहता था कि वह कुछ ऐसा करे जिससे न सिर्फ उसका घर बदले, बल्कि उसकी सोच से पूरी किस्मत झुक जाए। वह अक्सर खेतों में पढ़ाई करता, टूटी कुर्सी पर बैठकर बिजली की रोशनी के बिना मोबाइल की टॉर्च में किताबें पढ़ता। गांव के लोग हंसते, किसान का बेटा इंजीनियर बनेगा, पहले खेत का हल तो संभाल ले। पर आदित्य हर ताने को अपने अंदर की आग का ईंधन बना लेता। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आया जो शहर के सरकारी स्कूलों में स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरवा रहा था। उसने बताया कि अगर कोई बच्चा परीक्षा पास कर ले तो उसे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। यह मौका उसके लिए नई दुनिया का दरवाजा था। उसने तुरंत फॉर्म भरा। पिता बोले, बेटा हमारे पास पैसे नहीं है, शहर कैसे जाएगा? आदित्य ने शांत होकर कहा, बाबा अगर सोच ऊंची हो तो रास्ते खुद बनते हैं। गाँव के स्कूल में एक अध्यापक थे, मिश्रा सर। वे हमेशा बच्चों को कहते, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार के बाद भी चलते रहते हैं। आदित्य की लगन देखकर सर ने कहा, बेटा किताबें पुरानी हैं, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। चल मैं तेरी मदद करूंगा। मिश्रा सर ने उसे पुराने नोट्स दिए, हर शाम उसे पढ़ाया। धीरे धीरे आदित्य का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। सीमा पार करना परीक्षा का दिन आया। गांव से सिर्फ 3 बच्चों ने परीक्षा दी। बाकी सबको डर था कि वे शहर के बच्चों के सामने कुछ नहीं है। परीक्षा खत्म होने के बाद हफ्तों तक इंतजार रहा। फिर एक दिन डाकिया आया और चिट्ठी दी, आपका चयन हो गया है। पूरा गांव हैरान, माँ की आंखों में आंसू, पिता का सिर गर्व से ऊंचा। पर असली सफर तो अब शुरू हुआ था। शहर पहुंचकर आदित्य ने जाना कि वहां की दुनिया कितनी अलग है। अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे, महंगे गैजेट्स और बड़ा स्कूल। उसे शुरू में कुछ समझ नहीं आता था। क्लास में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो गांव से आया है, अंग्रेजी नहीं बोल पाता। पर आदित्य ने हर ताने को अपनी ताकत बना लिया। वह हर दिन 5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ता, लाइब्रेरी में बैठकर अंग्रेजी किताबें पढ़ता, यूट्यूब से वीडियो देखता। कभी कभी पैसे न होने की वजह से 2-2 दिन भूखा रहता, पर हार नहीं मानता। एक दिन मिश्रा सर का कॉल आया, बेटा याद रख, सोच बदलो, किस्मत खुद झुकेगी। आखिरी साल में एक बड़ा साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता थी। विजेता को IIT की स्कॉलरशिप मिलनी थी। आदित्य ने ठान लिया कि यह मौका उसके जीवन का मोड़ बनेगा। उसका प्रोजेक्ट था गांवों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाला सिंचाई यंत्र। उसे बनाने के लिए उसने कबाड़ से तार, पुराने पंखे और सोलर पैनल के टुकड़े जुटाए। रातें जाग जाग कर उसने मॉडल तैयार किया। पर प्रस्तुति से एक दिन पहले उसकी लैब में आग लग गई। सब जल गया, वह टूट गया। कई सालों की मेहनत जैसे राख बन गई। वह हॉस्टल के कमरे में बैठा रोने लगा। तभी उसे पिता की बात याद आई, बेटा किसान कभी हार नहीं मानता, खेत सूख जाए तो बीज फिर बो देता है। अगले दिन जब उसने अपना प्रोजेक्ट दिखाया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसका मॉडल न सिर्फ काम कर रहा था, बल्कि ग्रामीण सिंचाई के लिए सस्ता और उपयोगी था। जज बोले, यह लड़का सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत का भविष्य है। आदित्य को IIT दिल्ली की स्कॉलरशिप मिली। उसके गांव का नाम पूरे जिले में छा गया। कुछ सालों बाद आदित्य गांव लौटा। अब वह एक इंजीनियर था। वह किसी कंपनी में नहीं बल्कि अपने गांव में सौर ऊर्जा से चलने वाला सिंचाई प्लांट लगाने आया था। लोगों ने पूछा, शहर में करोड़ों कमा सकता था, यहाँ क्यों लौटा? वह मुस्कुराया, किस्मत तो झुकी थी जब मैंने सोच बदली थी। अब उसे अपने गाँव की सेवा में झुकाना है। उसने मुफ्त में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, किसानों के लिए सोलर उपकरण बनाए। गांव जो कभी सूखे से जूझता था अब हरे भरे खेतों से भर गया। एक दिन उसी स्कूली दीवार पर बड़ा पोस्टर लगा था, सोच बदलो, किस्मत खुद झुकेगी। आदित्य की कहानी अब हर बच्चे के दिल में थी।